जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं नमामि हेमशैलाभदेहं नमामि दनुजवनकृशानुं नमामि ज्ञानिनामाग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि वातजातं नमामि नमामि। श्री कृष्ण शरणं मम वासुदेव शरणं हरिः शरणं श्री गुरुदेव दत्त शरणं श्री कृष्ण शरणं वासुदेव शरणं श्री हरिः शरणं। गुरु ब्रह्मा गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बहुत बहुत स्वागत है मानस सुधीजन मानस अनुरागी सबके चरण कमल में मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग भाग 2 मानस अध्ययन सीरीज भाग 2 में आज प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सरस्वती जी और गणेश जी के वंदना के बाद इस सोराठा के माध्यम से तुलसीदास जी अब जो है गणेश भगवान जो गणनायक हैं उनका आराधना कर रहे हैं, उनका वंदना कर रहे हैं कि निर्विघ्न रूप से वो जो रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं तो सफल हो। तो उसी में वो कह रहे हैं जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदना करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना जासु कृपा सो दयाल द्रवऊ सकल कलिमल दहना। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयना करऊ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयना। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायना जाहि दीन पर नेह करऊ कृपा मर्दन मयना। वंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। तो सबसे पहले जो जिनके स्मरण से सारे काम सिद्ध होते हैं और जो विघ्नहर्ता भी हैं उस गणेश जी की वंदना करते हैं जो गणों के स्वामी हैं। अब भगवान शिव हैं तो शिव के जो गण जो हैं जितने उस सबके गणाधीश हैं, सब गण के जो स्वामी हैं सो भगवान गणेश ही हैं। तो उनको प्रणाम करते हैं, उनकी आराधना करते हैं तुलसीदास जी और कहते हैं
कि आपका मुख जो है हाथी के समान है लेकिन सुंदर है। उसके बाद बुद्धि के राशि हैं और शुभ गुणों के धाम भी हैं, तो आप कृपा करें। तो इसमें जब रघुनाथ जी की के चरित्र का गुणगान कर रहे हैं तो यहाँ कुछ व्यक्ति प्रश्न भी उठाते हैं, जो गणपति की पूजा क्यों कर रहे हैं। और कभी कभी सवाल उठता है कि मतलब किनकी पूजा करनी चाहिए, किनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो हिंदू धर्म के हिसाब से या मतलब जो ईश्वर को प्राप्त हुए हैं उनके हिसाब से श्री हरि की ही पूजा करनी चाहिए। बाकी आप देवता सब को की पूजा नहीं करनी चाहिए। कितने तो ऐसे मानने वाले हैं कि देवता से श्रेष्ठ मनुष्य ही है, क्योंकि देवता के शरीर में कुछ तत्व की कमी भी हो जाती है। और ये जितना बढ़िया से भजन इस शरीर से हो सकता है, मानव शरीर से, उतना बढ़िया से आप उस शरीर में, देवता के शरीर में भजन भी नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर जो है सो तुलसीदास गणेश जी की पूजा क्यों कर रहे हैं। तो भारत में जो साधना पद्धति है उसमें जो संपूर्ण ईश्वर जो माना जाता है, तो एक है वैष्णव संप्रदाय जिसमें भगवान विष्णु को संपूर्ण ब्रह्म माना गया है। दूसरा है शैव संप्रदाय, तो उसके हिसाब से संपूर्ण जो ब्रह्म है, परम पूरा जो ओमनिशिएंट ओमनी प्रेजेंट जो गॉड हैं, ऑलमाइटी, वो भगवान शंकर हैं, वो लोग शैव कहलाते हैं। कुछ शाक्त हैं जो मानते हैं कि जगत जननी जगदम्बा हैं, वही हैं ऑलमाइटी। तीसरे गणपति भी हैं, तो गणपति के हिसाब से जो भगवान गणपति हैं वही संपूर्ण ईश्वर हैं। तो इस हिसाब से मतभेद या मत में भिन्नता के कारण अलग अलग विचार सब है। लेकिन इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि नहीं, अब इस पचरा में ही मैं नहीं पढ़ूंगा। जो भी हैं सबको राममय जानते हैं। और यहाँ पर जो विचारधारा है, जो गणेश जी भी जो हैं सो संपूर्ण ईश्वर ही हैं गणपति संप्रदाय के हिसाब से। तो ये भी बाधा को दूर कर देते हैं, ये जो दुविधा है उसको भी दूर करते हैं तुलसीदास जी। नहीं, हम जो है सो मतलब इस भाव से कर रहे हैं कि मतलब वो भी संपूर्ण ईश्वर ही हैं, या वो राम के ही रूप हैं। वो तुलसीदास जैसे भक्त राम विमुख किसी को समझ ही नहीं सकते हैं। वो पूरा संसार को राम में ही जान रहे हैं, तो इस हिसाब से वो कर रहे हैं। तो ये गणेश जी की आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो एक प्रश्न है कि उनको भी संपूर्ण ईश्वर मानते हैं। दूसरा है कि अपने यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी काम हम करते हैं वो काम पूरा बढ़िया से सिद्ध हो। तो इस भाव से जो है गणेश जी की आराधना करते हैं, गणेश जी को स्मरण कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या है कि आराधना करने से क्या होता है, तो आराधना करने से या उन कृपा मिलती है। ये बोलते हैं ना कि उपासना आराधना, तो उपासन मतलब क्या होता है, भगवान के नज़दीक जब आप बैठते हैं, उनके संसर्ग में आते हैं, तो उनकी जो कृपा दृष्टि मिलती है। तो पहले उपासना, और उपासना के बाद होता है आराधना। एक आप तो आराधना के बाद क्या होता है, तो आराधना करने के बाद जो गूंगा है, जो डम्ब है, वो भी बोलने लग जाता है। तात्पर्य ये है कि ये जो भक्ति मार्ग के लोग होते हैं, या आस्तिक लोग होते हैं, या ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि ईश्वर की कृपा से ही असंभव से असंभव का कार्य शुरू हो जाता है। नहीं तो हम देखें कि जितना काम है सब तो असंभव ही लग रहा है। अब देख रहे हैं ना, एक छोटी सी जो पत्ती होती है पौधों की, उसमें कितना पावर है, पूरे सौर एनर्जी को जो है वो बदल देता है, केमिकल एनर्जी में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ये कितना बड़ा मतलब, ये एक पत्ती के रहस्य को अगर हम समझने लगें तो पूरा ज़िंदगी लग जाएगा, फिर भी नहीं समझेंगे कैसे उसमें क्लोरोफिल काम कर रहा है, कैसे स्टोमेटा काम कर रहा है, कैसे जाइलम काम कर रहा है, कैसे फ्लोएम काम कर रहा है। तो अगर आप
गहन भाव में जाएंगे तो सारा काम ही असंभव है। गूंगा का बोलना ही नहीं, बहरा का सुनना ही नहीं, गूंगा के मुंह में या जो वक्ता है उसके मुंह में आवाज़ कहाँ से आती है? तो सब श्री हरि की ही कृपा है, गणेश जी की ही की कृपा है। तो जिनके कृपा से गूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा जो है सो दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। मतलब जो सारे असंभव कार्य हैं वो कार्य पूरा हो जाते हैं। तो उसके अलावा एक अगला भाग है इसमें कि कलिमल का दहन करने वाला है ये जो भगवान का जो कृपा है। तो उससे पहले जो बोल रहे हैं कि गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, तो लंगड़ाता ही क्यों है? लंगड़ा विकलांग ही क्यों होता है, दिव्यांग ही क्यों होता है? और ये गूंगा है वो गूंगा ही क्यों होता है? तो कहीं न कहीं हिंदू संप्रदाय में, हिंदू पंथ, ये सनातन पंथ में ऐसी मान्यता है कि मतलब कहीं न कहीं कुछ पाप है। और पाप क्यों हुआ है? तो बुरा विचार के कारण हुआ है, कलयुग के कारण हुआ है। तो पाप के नष्ट होने से अब उसमें एक्सप्लेनेशन है कि जो मूक जो है सो कैसे बोलने लगेगा, और जो लंगड़ा है वो कैसे पहाड़ चढ़ेगा। गिरी का अर्थ होता है पहाड़, तो ऊंचे पहाड़ पर वो कैसे चढ़ पाएगा? तो इसमें कह रहे हैं कि नहीं चढ़ने का कुछ कारण न होगा, तो उस कारण को जो हम रिमूव कर देंगे, कारण को जो हम हटा देंगे, निवारण कर देंगे उस कारण का, तो हो जाएगा। तो कारण जो है सो पाप है, और पाप को भगवान जो है सो वो माने जला देते हैं। पता है ना, कई बार लोग कहते हैं कि ये सब पाप का फल है, ये कैसे ये होगा, ये तुम्हारा सब बुरे कर्म का फल है, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं, जितना जो बुरा कर्म भी है, पाप भी है, भगवान के आप शरण में जाएं और फिर उसका प्रायश्चित करें। अब हर एक धर्म में भी है। आप जैसे क्रिश्चियन लोग जाते हैं ना, चर्च में कन्फेस करते हैं, तो किसी ज्ञानी ने कहा है कि दुनिया में कोई पाप इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा भगवान का कृपा है। तो भगवान का जो कृपा है, जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो सारे अगर हम उनके शरण में जाते हैं, उनका उपासना करते हैं, उनका आराधना करते हैं, तो सारे पापों का निवारण हो जाता है। तो उसके बाद फिर अब वो भगवान का स्वरूप का अध्ययन करते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? तो उनका स्वरूप जो है श्याम वर्ण है, और उनका जो नेत्र है वो कमल के समान है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, तो वो भगवान को वो अपने हृदय में जो है सो कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय में निवास करिए। अब उनके हृदय में निवास करने से क्या होगा? तो जितना अब अंधेरा है, अंधेरा को हटाने के लिए क्या करते हैं? एक दिया जला दीजिए। सैकड़ों साल से, हजारों साल से जो गुफा में मान लीजिए आप चले जाइए, या कोई कमरा में चले जाइए, या कोई ऐसी जगह चले जाइए जहाँ सूरज की किरण नहीं पड़ी है, तो वहाँ गहन अंधकार को भी एक दिया का जो है तीली वो जला करके माने नष्ट कर देगा। वो भगाना नहीं पड़ेगा अंधकार को, सिर्फ रोशनी की उपस्थिति से ही प्रकाश खत्म हो जाएगा। तो भगवान के हृदय में आते ही सारे जो पाप है वो भी खत्म हो जाएंगे, और जो भी असमर्थता है वो सभी मतलब वो दूर हो जाएगी, और एक अच्छा भाव उत्पन्न होगा। तो कह रहे हैं, अब यहाँ आगे का भाव देखेंगे आप, कि आगे का भाव है कि मतलब हम इस योग्य नहीं हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। यहाँ भी समर्पण ही का भाव है कि आप मेरे हृदय में आइए। अब भगवान को हृदय में बुलाने के बाद फिर अब आगे वो पार्वती शंकर को भी कह रहे हैं कि आप भी दया के धाम हैं, हे पार्वती जी के प्रियतम भगवान शंकर, आप दया के धाम हैं और दीनों पर आपका स्नेह है। वो बोलते हैं ना कि मतलब निर्बल के बलराम। तो यहाँ भाव है कि हे पार्वती पति, दया के आप धाम हैं, और जो उपेक्षित है, वंचित है, पीड़ित है, जो दीन है, तो उस पर आपका सहज कृपा है, स्नेह है। तो उस भाव से
आप आइए, हम पर कृपा कीजिए। उसके बाद फिर आगे का भाव है उसमें कि भगवान शंकर ऐसे पार्वती के पति जो मतलब कामदेव का मर्दन कर देने वाले हैं। तब यहाँ पर कामदेव के मर्दन करने वाले भगवान शंकर की क्यों आराधना कर रहे हैं? तो यहाँ भाव ये है कि जब कभी आप मतलब कोई काम कर रहे होते हैं सकारात्मक, खास करके साधना के पथ पर आप सवार होते हैं, साधना में आते हैं, तो अब एनर्जी जो साधना में लगना चाहिए जिससे आपको मतलब पूरी सिद्धि प्राप्त होगी या सिद्धि से भी आगे की अवस्था में आप जाएंगे, तो उसमें जो काम भाव है, काम वासना है, तो कुछ ऐसे एनर्जी को उल्टा दिशा में ले जा रहा होता है। तो भगवान शंकर के आराधना से जो है, जो काम को मर्दन करने वाले हैं, आप सहज ही मतलब अपने ऊर्जा को सही दिशा में ले जाएंगे। तो इस भाव से भी वो काम के मर्दन करने वाले जो पार्वती पति हैं उनका वो आराधना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो दीनहीन पर जो आपका स्नेह भाव है, तो उस भाव से आइए, हम पर कृपा कीजिए। और उसके बाद भगवान शंकर को भी और भगवान राम को भी और जो भी संपूर्ण ईश्वर हैं, सब गुरु का सम्मान कर रहे हैं बिना मतलब। तो ईश्वर सबके आराधना के बाद जो है सो अब कह रहे हैं गुरु महाराज के चरण की वंदना कर रहे हैं। और गुरु महाराज के भी चरण की जो वंदना करते हैं तो कह रहे हैं कि हे गुरु महाराज, आपके चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। और आपका जो चरण कैसा है, तो आपका जो चरण कमल है वो कृपा में श्री हरि के समान ही है। समुद्र और नर रूप में वो श्री हरि ही हैं, वहाँ भी वो भगवान रूप में ही गुरु महाराज को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु रूप में हरि और हरि रूप में गुरु को देख रहे हैं भगवान। तो यहाँ आपको पग पग और हर एक स्टेप पर यह अनुभव होगा रामचरितमानस के अध्ययन में, जो समन्वय की ये विराट चेष्टा है। और इसमें आप देखेंगे कि हर एक जगह वो उसको राममय ही, पूरा संसार, पूरा क्षण, पूरा कण, सबको वो हरिमय ही मान रहे हैं। तो फिर गुरु जो वंदना करते हैं तो उसमें भी वो यही भाव को देख रहे हैं। मंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूर मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। यहाँ तुलसीदास गुरु महाराज के चरण कमल, चरण की जो धूली है, उस धूली को भी वंदना कर रहे हैं। और वो जो धूली है वो कैसा है, तो उसमें वो कह रहे हैं कि सारे सुरुचि सुगंध अनुराग रस से पूर्ण है। यहाँ आप सीधे कोई भी जो हम कविता का अर्थ लगाते हैं, सीधे हम उसके लिटरल अर्थ को नहीं लें। सब उसमें कोई भी कविता का 3 अर्थ होता है। एक होता है लिटरल मीनिंग, जिसको हम अभिधामूलक अर्थ कहते हैं, एक होता है व्यंजना, एक होता है लक्षणा। तो कई बार आप देखेंगे कि तुलसीदास की जो चौपाई है, इनका जो छंद है, इनका जो दोहा है, इनका जो सोराठा है, तो उसमें तीनों ही भाव देखेंगे, कभी कभी विशिष्ट भाव से देखेंगे। तो यहाँ गुरु महाराज के चरण रज की वंदना कर रहे हैं। वंदना करने के साथ साथ वो कह रहे हैं कि आपका जो ये मतलब ये चरण रज है वो बहुत सारे गुणों से युक्त है। और वो गुण कैसा है, तो सारे भव रोगों को, सारा जो कष्ट है, सारा जो तकलीफ़ है, उस सब को नाश करने वाला है। अब गुरु के चरण से, गुरु के स्पर्श से क्या होगा, एक ऊर्जा मिलेगी और वो जो है पाप को, ताप को नाश कर देने वाला होगा। अब हम कहानी है ना कि स्वामी विवेकानंद बहुत व्याकुल थे, कष्ट में थे, तो गुरु जो है सो चरण स्पर्श करा दिए। जब थोड़ा सा जो उनके सीना में अपना पाँव स्पर्श करा दिए, देखते ही उनको समाधि लग गई। तो जन्म जन्मांतर से जो आपका जब पुण्य संचित हो जाता है, तो ऐसे गुरु मिलते हैं। और गुरु के रज का
की प्राप्ति होती है, उनके चरण कमल का जो धूल है वो मिलता है। और वो मिलने के बाद क्या होता है, तो सारे भवरोगों के परिवार को वो नाश कर देता है। उसके बाद की मतलब चौपाई है, सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुर मलहरनी किए तिलक गुण गण वस करनी श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु उघरहि विमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मन मानिक गुपुत प्रगट जहाँ जो जही खानिक। तो उसके बाद जो गुरु महाराज के जो चरण की धूली है, वो जो धूल है वो शिव जी के माथा के ऊपर, शिव जी के शरीर पर जो विभूति के समान है और सुंदर कल्याण करने वाला है। उसके बाद गुरु जी के जो चरण है, उनका जो नख है, उसमें उसका तुलना कर रहे हैं, ज्योति मणि के प्रकाश से तुलना करते हैं। और ऐसा मन कामना करते हैं, कल्पना करते हैं कि उसका स्मरण, चरण नख का स्मरण करते ही दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। और दिव्य दृष्टि से क्या होगा, तो अज्ञान रूपी अंधकार का वो नाश हो जाएगा। और जिसके हृदय में वो आ जाएगा तो उसके क्या होगा, तो उसके भाग्य का उदय हो जाएगा, या उसके बड़े भाग्य हैं तभी वो उसका स्मरण हो पाएगा। और उसके बाद फिर कहते हैं कि अंधेरा नाम का कुछ चीज़ नहीं होता है, प्रकाश के कमी का ही नाम अंधेरा है। तो अनेकों जन्मों से जो मतलब जन्म जन्म से जो अंधेरा है वो जो है सारा मिट जाएगा। सारा जो चीज़ गुप्त चीज़ है वो सब प्रकट हो जाएगा। अब अंधेरा में तो अब कुछ दिख नहीं न सकता है, तो रोशनी आते ही तो सारा चीज़ दृष्टिगोचर हो जाएगा। तो ये अंधेरा कैसे हटेगा, तो ये जो रजनी का अर्थ होता है अंधेरा, तो अंधेरा का दोष कैसे मिटेगा, तो प्रभु के कृपा से मिलेगा। निर्मल उनका जो विचार जो हृदय में आते ही सारे निर्मल नेत्र खुल जाएंगे, संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाएंगे, और श्री रामचरित रूपी मणि माणिक और गुप्त जहाँ पर प्रकट हुआ है, जिसमें सारा खान है, सब दिखाई पड़ने लगेगा। और इस हिसाब से ईश्वर की कृपा बनेगी, हरि की कृपा बनेगी। तो इस हिसाब से वो तुलसीदास वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि सारा जो हमारा ये नेत्र है वो खुल जाए, आपके चरण रज का ध्यान मिले। तो इसी कामना के साथ आप इसका रस स्वादन कीजिए, और भगवान राम आपका पर कृपा बनी रहे, भगवान राम की कृपा। तो बहुत